इस वक्त हम मुंबई के आरे कॉलोनी के उस जंगल में मौजूद हैं जिसे मुंबई का ग्रीन लंग कहा जाता है। आरे कॉलोनी के इन्हीं जंगलों में जब पेड़ों की कटाई की जा रही थी मेट्रो के कारशेड को बनाने के लिए, तब यह मुद्दा एक बहुत बड़ा विवाद बन गया था। मामला इतना बढ़ गया था कि बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब इसी मामले से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप बता दें कि एक आरटीआई की रिपोर्ट के जरिए ये सामने आया है कि आरे में जो जंगल काटे गए थे उनके एवज में जो नए पेड़ लगाए गए थे, उन पेड़ों के संरक्षण में, उनको लगाने में जो खर्च आया है, वो खर्च सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आरटीआई के इस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि मुंबई मेट्रो 3 जो कि सिर्फ से कुलाबा तक जाता है, इस बीच जो पेड़ों की कटाई की गई थी उसके बदले करीब 584 नए पेड़ लगाए गए और इन पेड़ों के रखरखाव में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब आप सोचिए कि 584 पेड़ों को लगाने में 12 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है, यानी एक पेड़ लगाने में 2 लाख से ज़्यादा खर्च बताया जा रहा है। अब जो पेड़ लगाए गए हैं वो किस तरह से लगाए गए हैं वो दिखाने के लिए हम आपको आरे के उन्हीं जंगलों में लेकर आए हैं जहां पेड़ लगाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन आपको वो पेड़ दिखाएं जो आरे के इन जंगलों में तब लगाए गए जब सुप्रीम कोर्ट के सामने महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कि जो पेड़ हम काट रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ जो है लगाए गए हैं। इसी तरह से सिप्स से लेकर कुलाबा तक अलग अलग फेज़ में जो है पेड़ लगाने के कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए थे और करीब 584 पेड़ लगाए गए हैं, ऐसा खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। और जब बाद में ये पूछा गया कि जो 584 पेड़ लगाए गए हैं उनमें टोटल खर्च कितना हुआ है, तो आरटीआई के जरिए ये रिप्लाई आया कि जो पूरा खर्च है वो करीब 12 करोड़ से ज़्यादा का है, यानी एक पेड़ लगाने में करीब 2,05,000 का खर्च है। और जो पेड़ लगाए गए हैं जिनका मेंटेनेंस पिछले 3 साल से किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये जो पेड़ लगाए गए हैं उनका 3 साल से मेंटेनेंस चल रहा है और एक एक पेड़ के मेंटेनेंस में, उसको लगाने से लेकर उसके मेंटेनेंस में करीब 2,05,000 का खर्च आया है। अब ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जिस पेड़ को मेंटेन किया गया है और जिसके मेंटेनेंस में 2 लाख से ज़्यादा का खर्च आया है। और भी पेड़ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए और भी कई सारे पेड़ हैं। ये देखिए, ये जो गिरे पड़े सोए पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही पेड़ हैं जिनको मेंटेन किया जा रहा है और इनको मेंटेन करने में 2,05,000 रुपया एक पेड़ के पीछे खर्च दिखाया जा रहा है। आप बता दें कि मुंबई मेट्रो 3 जो कि सिप्स से कुलाबा तक आपको लेकर जाएगा, ये अब जल्द ही शुरू होने वाला है और इस मेट्रो लाइन के लिए कार शेड कहाँ होगा ये अपने आप में बड़ा विवाद था। पहले जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो उन्होंने आरे के इन्हीं जंगलों को कार शेड के लिए चुना था और जब कार शेड का काम शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई और उसी के खिलाफ जो पर्यावरण प्रेमी थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, बहुत बड़ा मुद्दा बना। यहाँ तक कि बीजेपी और शिवसेना के बीच जो नाराज़गी हुई थी, जिसकी शुरुआत जो है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर हुआ था, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हालांकि अब एक बार फिर से जब एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो आरे में के कारशेड का जो काम है उसे शुरू किया गया और ये काम लगभग जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन जो आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है कि करीब 584 पेड़ लगाने के लिए 12 करोड़ रुपए आखिर कैसे खर्च हो सकते हैं। गॉडफ्रे पिमेंटा साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने आरटीआई से जवाब मांगा था कि मुंबई में मेट्रो कारशेड से लेकर जो मेट्रो का पूरा लाइन है उसमें कितने पेड़ लगाए गए, कितना खर्च हुआ, और जो जवाब है सर वो बेहद चौंकाने वाला था। सर क्या जवाब आया? नहीं, जवाब ऐसा आया कि पहली बार जब इन्होंने जवाब भेजा मेरे को तो उसके अंदर बोला कि इन्होंने करीबन 12 करोड़ 1 लाख रुपया खर्चा किया
कितने पेड़ लगाए, उसके बारे में जो एनेक्शर होना चाहिए वो उन्होंने भेजा ही नहीं था। तो जब ये मैंने बताया कि इसके अंदर आपने कौन से लोकेशन पे ये प्लांट किया है, ये पेड़ लगाए, उसके आपने तो कुछ लिस्ट ही नहीं दी। तो दोबारा जब ये हमने उनको खत लिखा, उसके बाद पता चला कि 584 झाड़ इन्होंने यहाँ पे पूरे मतलब अलग अलग विभाग में लगाए, और एक झाड़ के पीछे उसका जो खर्चा आता है वो आता है 2,05,000। मतलब पेड़ लगाना और उसकी 3 साल की देखरेख करना, उसकी मतलब जो पेड़ का जो ढालियाँ होती है उसको काटना, खत उसके अंदर मैन्योर डालना वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे कि ये झाड़ जैसे ही लगाए सर, मैं यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसकी मरम्मत की नहीं जाती। झाड़ मतलब ये अपने अपने आप जंगल में उग रहे हैं। और अगर झाड़ के मामले में अगर 12 करोड़ में अगर मतलब इतना स्कैम हो सकता है, तो पूरा जो मेट्रो का 23,000 करोड़ का जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितना बड़ा मतलब घोल होने की संभावना है। तो इसके लिए भी हम लोग ये पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, बारीकी से इसका परीक्षण किया जाएगा। और जो ये मतलब ऐसी ये जो स्कैम हुआ है, मदर ऑफ स्कैम बोल सकते हैं इसको, कि एक झाड़ के लिए आप 2 लाख रुपए देते हैं। मतलब हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया। बीएमसी ने एक मतलब जगह पे जो पेड़ लगाए थे, तो हर पेड़ के पीछे उन्होंने 800 रुपया खर्चा किया था। तो किसी एनजीओ ने उसके ऊपर आक्षेप लिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा पौधा लगाने की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया आ सकती है, तो आप उसका 4 गुना दे रहे हैं। यहाँ तो लाख गुना आप उसको मतलब ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो ये सरासर मतलब टैक्स पेयर्स का पैसे का चोरी हुआ है सर। हमारे साथ निकोलस अल्मेडा साहब भी हैं वॉचडॉग फाउंडेशन से। सर, आप लोगों ने जो आरटीआई डाला था, क्या वाकई में एक पेड़ के रखरखाव में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च आ सकता है? सब ये सब थूक पट्टी वाला काम है। ये सरकार है ना, ऑनेस्ट टैक्स पेयर का ना एकदम खून चूसने का काम कर रहा है। ये सरकार के अंदर कुछ ऐसा बोलेगा तो कुछ जागरूकता नहीं दिखती है। अगर आपने पेड़ लगाए तो यही सामने का पेड़ देखो, ये झुक गया है। अभी लगाने के बाद सीधा रहना चाहिए। और ऐसे झाड़ लगाए ले सर कि एक बड़ा झाड़ के नीचे अगर एक छोटा झाड़ लगाएगा तो उगेगा नहीं ऊपर। क्यों नहीं उगेगा? कि उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है। अगर सनलाइट नहीं मिल रहा है तो इसका हालत बहुत ख़राब है। ये अभी देखेगा, ये जंगल के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये जंगल के अंदर सिर्फ मैनमेड नहीं, ये इंसान से नहीं जगा हुआ है। ये जो अभी झाड़ है ये ऐसे उग गया है। ये इसको बोलता है, इसमें रखरखाव कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर। ये मिट्टी है और ये सामने पानी है, इधर थोड़ी पानी है। अगर दूसरे जगह पे जाएगा पूरा पत्थर है, और पत्थर के बीच में अगर झाड़ लगाएगा तो कैसा साहब, झाड़ सूख गया साहब। ये इतना बड़ा करप्शन अगर झाड़ में करते तो बाकी के जगह पे कितना। अभी जैसा भैया ने बताया 23,000 करोड़ रुपए का आप प्रोजेक्ट अगर कर रहा है बम्बई शहर में, अच्छा है। प्रोजेक्ट हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, लेकिन पब्लिक के लिए अगर इतना तुम ये काम कर रहा है तो झाड़ के अंदर अगर इतना 12 करोड़ रुपया आप अगर उसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है तो आगे चल के क्या है ये भ्रष्टाचार? सर, आपसे समझना चाहेंगे कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्योंकि MMRCL जो है उन्होंने इन्होंने टेंडर दिया है ये, तो आपके हिसाब से कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं? नहीं, यहाँ के जो मतलब MMRCL के जो भी मतलब अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है अभी मतलब ऐसे मतलब जो ठेके कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर की और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी मिली भगत से ये सब हुआ है। अभी हम उसका मतलब जो वर्क ऑर्डर इन्होंने दिया था पेड़ लगाने का वो निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग का मतलब किसने इंस्पेक्शन किया, कितने पेड़ लगाए, मतलब ये पूरा मामला हम लोग अभी इसका छानबीन कर लेंगे। बिल्कुल। एक बार फिर मैं चाहूँगा कि मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ जो पेड़ लगाए गए हैं, इन पेड़ों को देखकर या यहाँ आसपास देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पर बरसों से कोई इन पेड़ों को देखने या इनकी छटाई करने या इनमें खाद डालने के लिए कोई आया होगा। लेकिन जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि बीते 3 साल से इन पेड़ों को मेंटेन किया जा रहा है। इनके रखरखाव में जो है वो एक बड़ा खर्च दिखाया जा रहा है। करीब 584 पेड़
और उसके पीछे 12 करोड़ से ज़्यादा का खर्च, यानी एक पेड़ के रखरखाव में जो MMRCL है उन्होंने 2,05,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को या जो भी इसके पीछे लोग हैं उन्हें दिए हैं। सवाल ये है कि एक बार फिर से जो मुद्दा आरे में पेड़ों की कटाई को लेकर चल रहा था वो एक बार फिर से एक अलग वे में जो है वो सामने आया है। इस पूरे मामले में अब भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।